नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर वर्सेज गांव का खाना। दिल्ली के वसंत कुंज में एक आलीशान फ्लैट की 17वीं मंजिल पर रहने वाली स्नेहा सिंह अपने मॉड्यूलर किचन में सुबह सुबह ब्लेंडर का बटन दबा रही थी। हाथ में ग्रीन टी की कप, बालों में स्टाइलिश बन और पैरों में ब्रांडेड चप्पल। फ्रिज खोलकर उसने फ्लैक्स सीड्स निकाली, प्रोटीन पाउडर डाला और ब्लेंडर में डालकर फिर से बटन दबा दिया। गुड मॉर्निंग हेल्दी वर्ल्ड, उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में गंगा देवी सुबह 5 बजे उठकर बर्तन खड़काने लगी थी। मिट्टी के चूल्हे में उपले जलाकर उसने दाल पकानी शुरू की। बैल की घंटियों की आवाज, मुर्गी की बांग और हल्की ठंडी हवा के बीच गंगा ने बेसन का चीला बनाने के लिए घोल तैयार किया। उसकी रसोई में गैस नहीं थी, लेकिन स्वाद की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैल चुकी थी। गंगा और स्नेहा दो अलग अलग दुनियाओं की औरतें, लेकिन एक चीज थी जो दोनों को जोड़ती थी, खाना। साल 2024 के नवंबर महीने में लखनऊ के पास एक कस्बे में एक बड़ी शादी होने वाली थी। श्रीधर प्रसाद के दो बेटे राकेश और अर्जुन की शादियां कुछ ही दिन के अंतर से तय हुई थी। राकेश, जो खेती बाड़ी से जुड़ा था, उसका रिश्ता गांव की ही लड़की गंगा से तय हुआ था। वहीं अर्जुन, जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी शादी शहर की मॉडर्न लड़की स्नेहा से। दोनों शादियां एक ही महीने में हुई और फिर दोनों बेटों को पिताजी ने अपने पुराने घर में रहने को कहा। संयुक्त परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं। शुरुआत में स्नेहा थोड़ी असहज रही। वह 3 BHK फ्लैट की सफाई से लेकर टिश्यू पेपर और ओवन तक की आदत डाल चुकी थी। यहाँ आकर मिट्टी के आंगन, बांस की खटिया और गोबर लिपी दीवारें देखकर वो थोड़ी चौंकी। गंगा के लिए सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन उसने स्नेहा को देखकर एक बात समझ ली, ये लड़की पढ़ी लिखी है, समझदारी से दोस्ती करनी होगी। पहली सुबह, पहली रसोई की चर्चा। शादी के 2 दिन बाद ही सासू माँ ने दोनों बहुओं को बैठाया। बेटा, अगले रविवार को दोनों बहुओं की पहली रसोई रखेंगे। हर बहू को अपना खाना खुद तय करना है। जो खाना सबको ज्यादा पसंद आएगा, उसे हर संडे की रसोई सौंपी जाएगी। स्नेहा मुस्कराई। उसे लगा अब उसकी असली योग्यता सामने आएगी। मैं स्पेगेटी पेस्टो बनाऊंगी, साथ में गार्लिक ब्रेड और चीज सॉस, और शायद डेजर्ट भी। गंगा चुप रही, फिर बोली, मैं तो देसी बनाऊंगी, सरसों की मछली, झींगा मसाला, चूड़ा दही और देसी घी वाला खीर। सासू माँ मुस्कराई। दोनों की थाली में जान है, अब देखना स्वाद किसका भारी पड़ेगा। रविवार आया, 2 थालियों की टक्कर। सुबह से दोनों रसोई में लगी। स्नेहा ने ओवन सेट किया, पनीर को ग्रीन सॉस में मिक्स किया और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाला, फर्स्ट सिशुरमियल। गंगा ने चूल्हा जलाया, हाथों से मसाले पीसे और खुद आंगन के तुलसी गमले से पत्ते तोड़े। उसके खाने की महक हवा में फैलने लगी। दोपहर होते ही दोनों थालियां टेबल पर सजाई गईं। स्नेहा की थाली, स्पेगेटी पेस्टो, गार्लिक ब्रेड, चीज बॉल्स, वनीला कस्टर्ड। गंगा की थाली, सरसों वाली मछली, आलू प्याज की झोल वाली सब्जी, चूड़ा दही खीर। स्वाद की घोषणा। दादाजी ने पहली बाइट ली गंगा के चूड़ा दही की। आंखें बंद करके बोले, ऐसा लगा जैसे मेरी माँ फिर से रसोई में लौट आई हो। सबने गंगा की तारीफ की, लेकिन स्नेहा का खाना भी सबको बहुत पसंद आया, खास तौर पर बच्चों को। सासू माँ बोली, दोनों ने दिल से बनाया, लेकिन इस बार गंगा का स्वाद भारी रहा। स्नेहा चुप रही। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, गंगा, अगली बार हम दोनों मिलकर बनाएंगे। स्नेहा और गंगा, जिनकी रसोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, अब एक दूसरे की पूरक बनने लगी थी। पहले पहल की असहजता अब दोस्ती में बदल चुकी थी। दोनों बहुएं सुबह एक साथ मंदिर जाती, फिर चाय के साथ रसोई की योजनाएं बनती। एक दिन गंगा ने कहा, दीदी, आप जो पास्ता बनाती हैं ना, उसका स्वाद बड़ा अलग ही होता है, पर उसमें अगर सरसों का देसी तड़का डाल दें तो गांव वालों की भी जुबान खुश हो जाए। स्नेहा चौंकी, फिर मुस्कराई। और तुम जो खीर बनाती हो, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का गार्निश करें तो वो इंस्टाग्राम पर वायरल हो सकता है।
फ्यूजन रसोई की पहली कोशिश। अगले रविवार उन्होंने तय किया है कि दोनों मिलकर एक फ्यूजन थाली तैयार करेंगी। नाम रखा गया गांव शहर संगम। थाली में था तड़का पास्ता, सरसों के तेल और देसी मसालों के साथ बाजरे की गार्लिक ब्रेड, मलाई चूरा विद बादाम टॉपिंग, तुलसी नींबू कूलर। जब ये खाना सजे हुए स्टील की थाली में आया तो सबको यकीन नहीं हुआ। दादाजी ने चखते ही कहा, पहली बार पास्ता खा रहा हूँ, पर लगता है लिट्टी चोखा का भाई हो है। बच्चों को भी पसंद आया और गांव की महिलाओं ने रेसिपी पूछनी शुरू कर दी। एक ही हफ्ते में ये बात पड़ोस के घरों में फिर पूरे गांव में फैल गई कि प्रसाद परिवार की बहुएं कुछ नया बना रही हैं। गांव के प्रधान की पत्नी आई, चक्कर बोली, हमारे मेले में स्टॉल लगाओ बहू, लोग उंगलियां चाटते रहेंगे। स्नेहा चौंकी। गंगा बोली, दीदी ये तो मौका है, क्यों न स्टॉल लगाएं। स्नेहा ने तुरंत एक नाम सोचा, स्वाद संगम। स्वाद संगम स्टॉल। गांव के मेले में धमाल। मेलों में आमतौर पर समोसे, जलेबी, चाट होती थी, लेकिन स्वाद संगम में था मक्के का स्पेगेटी रोल, गाढ़ी खीर विद केसर स्ट्रॉबेरी, तुलसी सौंफ शरबत। स्टॉल पर भीड़ लग गई। शहर से आए ब्लॉगर ने वीडियो बनाया और स्नेहा के इंस्टा पर 5,000 से बढ़कर 50,000 फॉलोवर्स हो गए। अब गांव की महिलाएं गंगा से खाना सीखती और इंस्टा पर जैसे फ्यूजन विद स्नेहा ट्रेंड करने लगा। दो अलग पृष्ठभूमियों की महिलाएं अब एक ब्रांड बन गई थीं। एक शाम छत पर दोनों बैठी थीं। स्नेहा बोली, गांव का खाना मिट्टी जैसा है, जोड़ता है, गूंथता है, और शहर का खाना हवा जैसा रंग देता है, आकार देता है। गंगा हंसकर बोली, और जब दोनों मिलते हैं तो स्वाद बेमिसाल बनता है। गांव के मेले में स्वाद संगम की जबरदस्त सफलता के बाद गंगा और स्नेहा दोनों को ये एहसास हुआ कि उनका खाना अब केवल स्वाद नहीं बल्कि एक संदेश बन चुका है, संस्कृति का मेल, परंपरा और नवाचार का संगम। अब दोनों ने ठान लिया है कि इस सफर को यहीं नहीं रोकेंगे। गंगा की एक सहेली सीमा बोली, बहनों हमें भी सिखाओ, हम भी कुछ करना चाहते हैं। स्नेहा ने एक सुझाव रखा, चलो हर शनिवार को एक क्लास लगाते हैं, खाना बनाना सिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ स्मार्टफोन से फोटो खींचना, वीडियो बनाना और कैसे इंस्टा पर डाला जाता है वो भी सिखाएंगे। गांव की महिलाओं ने पहले तो हिचकिचाते हुए आना शुरू किया, लेकिन गंगा का सहज तरीका और स्नेहा का प्रोफेशनल अंदाज उन्हें खूब भाया। 3 हफ्तों में ही 15 महिलाएं नियमित जुड़ गईं। किसी ने पकौड़ी बेचनी शुरू की, किसी ने खीर और किसी ने घर का अचार इंस्टा पर डालना शुरू किया। स्नेहा ने एक दिन गूगल पर सर्च करते हुए गंगा से कहा, दीदी हम स्वाद संगम को एक ऑफिशियल नाम दे सकते हैं, FSCI रजिस्ट्रेशन और एक छोटा बिजनेस पंजीकरण, मैं ऑनलाइन सब कर सकती हूँ। गंगा बोली, तू जो कहे, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर कुछ ही हफ्तों में स्वाद संगम फ्यूजन फूड बाय DC डॉटर्स इन लो एक रजिस्टर्ड ब्रांड बन गया। स्नेहा ने दिल्ली में अपने पुराने दोस्तों को एक वीडियो भेजा और कुछ ही दिनों में पहला बल्क ऑर्डर आया, 100 जार मलाई सौंफ खीर पाउडर का। गांव की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। गंगा ने सौंफ सुखाई, दूसरे घरों से दूध मंगवाया और स्नेहा ने पैकिंग डिजाइन की। पहली बार जब ऑर्डर ट्रक में भरकर दिल्ली रवाना हुआ तो दादाजी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अब ये रसोई सिर्फ रोटी नहीं, रोजगार भी दे रही है। 6 महीने में स्वाद संगम का नाम अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर आया। 2 बहुएं, 2 संस्कृतियां, एक मिशन। स्वाद संगम टीवी चैनल ने भी फीचर किया टेक मीट्स ट्रेडिशन। अब दोनों बहुएं हर महीने एक नया फ्यूजन मेन्यू बनाती थीं, जैसे बटर चिकन पास्ता, चूड़ा पिज्जा विद बेसन बेस, गुड़ सौंफ कुकीज। उनका उद्देश्य केवल खाना बेचना नहीं था बल्कि गांव की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना था। की लोकप्रियता अब केवल गांव या शहर तक सीमित नहीं रही थी। सोशल मीडिया के जरिए स्नेहा ने जो वीडियो बनाए थे उन्हें एक विदेशी फूड ब्लॉगर रशेल कॉलिंस ने भी देखा। उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, These Indian village women are redefining fusion food. I'd love to taste their dishes one day. स्नेहा ने गंगा को दिखाया। गंगा मुस्कराई, अंग्रेज भी अब सरसों के तड़के के दीवाने हो रहे हैं। कुछ ही समय में रशेल ने भारत आने की योजना बनाई और लखनऊ में एक फूड फेस्टिवल में स्वाद संगम का स्टॉल को देखा। रेचल ने जैसे ही गुड़ सौंफ कुकी का स्वाद लिया वह दंग रह गई। उसने वहीं से न्यूयॉर्क टाइम्स को एक कॉल किया, I found India's rural culinary gold mine.
रेचल ने अपने ब्लॉग में स्वाद संगम पर एक बड़ा लेख लिखा। अगले ही महीने सिंगापुर और दुबई से फूड फेस्टिवल में भाग लेने का निमंत्रण आया। गांव में हंगामा मच गया। हमारी बहुएं विदेश जाएंगी। गंगा ने पहले मना कर दिया। मैंने तो कभी रेल से दिल्ली तक नहीं गई, विदेश कैसे जाऊं। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी, गांव की मिट्टी की खुशबू को दुनिया तक पहुंचाना है और वो आपके बिना मुमकिन नहीं। गंगा ने पहली बार जीन्स और कुर्ता पहना, चप्पल की जगह स्नीकर्स, बाल बंदे नहीं खुले छोड़े। सिंगापुर पहुंचते ही जब उन्होंने देसी टैकोस विद झींगा बनाया और मंच पर अंग्रेजों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, तो गंगा की आंखों से आंसू निकल आए। आज अम्मा होती तो कहते, देख मेरी बेटी, तू उड़ना सीख गई। गांव लौटने पर स्वाद संगम ने 50 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी। उन्होंने अब तक के पारंपरिक व्यंजन में बदलाव ला कर नए व्यंजन तैयार करने शुरू किए। बाजरे का पिज्जा, सरसों वाली पॉपकॉर्न, खजूर की चाय, मसाला कुकिंग आइसक्रीम। अब हर महीने 1 लाख से अधिक की बिक्री हो रही थी। गांव की लड़कियां अब कहती, हम टीचर या डॉक्टर नहीं, स्वाद संगम की शेफ बनना चाहती हैं। राज्य सरकार ने स्वाद संगम को महिला उद्यमिता पुरस्कार देने की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन से पत्र आया। आपको राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मान हेतु आमंत्रित किया जाता है। गंगा ने कांपते हाथों से पत्र पढ़ा, आंखें भर आईं। स्नेहा बोली, दीदी, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये उस मिट्टी की मेहनत है जो हमने मिलकर गूंथी थी। राष्ट्रपति भवन में दोनों बहुओं को सम्मान मिला। गंगा की रसोई वाली तस्वीर आज देश की प्रेरणा बन चुकी थी। एक शाम गांव के पुराने आंगन में गंगा और स्नेहा चूल्हे के पास बैठी थीं। हाथ में गरम चाय, सामने तुलसी का पौधा और दूर खेतों में सूर्यास्त। गंगा बोली, दीदी नहीं, अब तुम मेरी बहन हो, जो मेरी दुनिया बदल लाई। स्नेहा ने हाथ पकड़कर कहा, और तुमने मुझे सिखाया, स्वाद केवल रेसिपी से नहीं आता, वो दिल से आता है। तभी दादाजी आवाज देते हैं, अरे बहुओं, आज क्या बना है, वही पुराना देसी स्वाद या कुछ विदेशी नयापन। दोनों हंसती हैं। आज देसी दिल में विदेशी तड़का है और सबके लिए है स्वाद संगम की दावत। ये पूरी कहानी शहर वर्सेस गांव का खाना, जिसमें स्वाद, संघर्ष और सहयोग तीनों की झलक थी।